मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स बाय काशिफ पर। ये चैनल मेरी उन कहानियों का सफ़र है जो मैंने अपने सफ़र के दौरान देखी और महसूस की। आज की कहानी हमें ले जा रही है पंचधार, जो भारत के प्रमुख मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गांवों में से एक है। आज देखेंगे सफ़र मिट्टी का, भीगकर, घूमकर, तपकर, एक कलाकार के हाथों से गुजरकर कैसे ये आपके घर तक पहुंचती है। जब हम पंचधार की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ हमें बुला रहा हो, कुछ नया दिखाने, कुछ नया सिखाने। ये खूबसूरत रास्ता, हरा भरा जंगल, खुली हवा, बीच में वो कन्हान नदी का बड़ा सा पुल। उस पुल से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ एक गांव नहीं, एक विरासत की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर हम पहुंचे पंचधार। गांव का पहला नज़ारा ही दिल छू लेने वाला था। मिट्टी के बर्तनों से सजे छोटे छोटे घर और हर कोने में कारीगरों की मेहनत की महक। पेंच नेशनल पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, मगर उसी की एक एज पर एक ऐसी जगह छुपी है जहां जिंदगी मिट्टी से सांस लेती है। ये कहानी है पंचधार की, भारत के कुछ चुनिंदा मिट्टी के बस्तियों में से एक। जैसे मुंबई का कुम्हारवाड़ा, गुजरात के खावड़ा और गुंडियाली गांव, उत्तर प्रदेश का खुर्जा, ऐसी कुछ छुपी धरोहरों में से एक। इस वीडियो में हम आपको इस गांव के लोगों के जीवन, उनकी मेहनत और उस विरासत के पीछे की भावनाओं को करीब से दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक कहानी है जो आपको मजबूर कर देगी कि अगर अगली बार आप पेंच जाएं तो पंचधार जरूर आएं। यहाँ 80 से 100 परिवार रहते हैं जो आज भी मिट्टी को चाक पे घुमा के उसमें रोजी रोटी, हुनर और इज्जत करते हैं। कई घर परिवार ऐसे हैं जिनका सिलसिला 100 साल से भी पुराना है। देखिए कैसे ये हाथ मिट्टी को नया रूप देते हैं, जैसे हर घूमता चाक उस बेजान मिट्टी में एक नई रूह भर रहा हो। ये 7 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद वही 9 साढ़े 9 बजे काम में हम चालू कर देते हैं। सब काम करना हमारा जो भी है, जैसे कटिंग वगैरह का भी सवेरे के टाइम में काम करते हैं। फिर उसके बाद सर वही 12-1 बजे फिर 1 घंटा हम ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं सर चाक पे। ओके जी। फिर जैसे अगर खाली टाइम रहा तो जैसे कुछ पकाना है तो वहाँ पे पकाना पड़ता है सब कुछ। तो उसके लिए हम करीब 1 घंटा वो लग जाता है पकने के लिए सामान। जो आपने वो भट्टी बताई। जी सर जी, वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में रेडी हो जाता है सर वो। जैसे ये जो आपने निकाल के रखे हैं, इनको अभी पकाएंगे या फिर ये आएंगे सर सूखने के बाद। तो कल ये भट्टी में जाएंगे? कल या परसों चले जाएंगे। कल या परसों, एक दिन छोड़ के जाएंगे? जी सर जी, क्योंकि उसको पूरा सुखाना पड़ता है सर। पहले सूखेंगे फिर भट्टी में जाए। तो फिर भट्टी कितने टाइम तक चलती रहती है? वही 1 से 1.5 घंटे में रेडी हो जाता है सर। बन के रेडी हो जाता है? जी सर जी। उनसे बात करके ये एहसास हुआ कि मिट्टी का काम सिर्फ एक कला नहीं, जीने का एक तरीका है। फिर हमारी मुलाकात हुई मंजू जी से, एक मजबूत और खुददार औरत जिन्होंने अपने हुनर से इस मिट्टी में अपना पूरा जीवन संवारा है। हम यहाँ पे 24 साल हो गए आ गए। 24 साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे कम से कम 200 पौने 200 करीबन है कुम्हार। फैमिलीज? हाँ, परिवार है, पौने हाँ। 200 परिवार जी जिनकी रोजी रोटी सब इधर से चलती है। जी। कितने साल से लोग यहाँ पे कुम्हार हैं? यहाँ पे कम से कम 60 साल से पहले के आगे कुम्हार है यहाँ। 100 साल पहले से भी है। सुबह में अपना घर का काम पूरा काम कर मंकी वगैरह 2-4 ठो मंकी बना लेती हूँ, हिरन बनाती हूँ, ये हाउस वगैरह बना लेती हूँ। तो दिन भर में एक हाउस बन जाता है मेरा, और मंकी बनाने बैठूंगी तो 4 मंकी बन जाती है एक दिन में। साल भर में अभी जनवरी के महीने में आएंगे, जब छुट्टियां रहती है ना, मार्च अप्रैल में जब छुट्टी लग जाती है स्कूल की, जब आते जाते तब लोग आते हैं। हाँ, जबकि दीपावली के बाद में भी आते हैं। दीपावली में छुट्टी लगती है ना, दीपावली के बाद में भी आते हैं।
सफ़र चाहे छोटा हो या बड़ा, जब तक उसमें कहानी ना हो कुछ अधूरा सा लगता है। और पचधार ने तो एक किताब ही खोल दी। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे सफ़र का हिस्सा बनना तो ट्रैवल टेल्स बाय काशिफ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर कहानी आप तक लाते रहेंगे, दिल से और मिट्टी से।